हेलो दोस्तों, HTML का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आप HTML के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। और अगर आप HTML के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में HTML के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपने इस वीडियो को इसलिए ओपन किया है क्योंकि आप भी HTML के बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि मैं जो भी बताऊं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बहुत ही आसान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जिसका प्रयोग किसी भी वेबसाइट की बॉडी को डेवलप करने के लिए या फिर उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम किसी भी न्यू चीज को बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, उसके बाद ही हम उसकी सजावट को देखते हैं या फिर हम उसमें जान डालते हैं जिससे कि वो किसी भी काम को करने लायक बन सके। इसलिए सबसे पहले हमें उस चीज की बॉडी को डेवलप करना होता है और HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट की बॉडी को डेवलप किया जाता है। दोस्तों, HTML लैंग्वेज का प्रयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसे जा करके देख करके आप सीख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और उसके बारे में बहुत कुछ भी जान सकते हैं। दोस्तों, सिंपल वर्ड में कहें तो HTML लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि वेब पेज क्या होता है। तो आप जब भी इंटरनेट पर किसी भी चीज को ढूंढने के लिए किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको उस वेबसाइट में बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। आपको इमेजेस दिखाई देती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं और भी बहुत कुछ दिखाई देता है। तो यह सब कुछ एक वेब पेज पर ही होता है। सबसे पहले वेब पेज को HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाया जाता है और बहुत सारे वेब पेजेस को बनाने के बाद में उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और वेब पेजेस को जोड़कर ही एक वेबसाइट को बनाया जाता है। यह वेबसाइट हमें दिखने में तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगती है, मगर आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि एक वेबसाइट को बनाने में कितनी ज्यादा कोडिंग की जाती है और उसे बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HTML लैंग्वेज एक बहुत ही सरल कंप्यूटर लैंग्वेज है, मगर यह इतनी भी सरल लैंग्वेज नहीं है कि आप इसको एक दिन में ही समझ जाएंगे। या अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तुलना में सरल तो है, मगर इसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, HTML लैंग्वेज में सिंपल टैग्स का प्रयोग किया जाता है। यह टैग्स दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं। इन टैग्स को लिखने के लिए एंगल ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो एंगल ब्रैकेट को लिखा जाता है और उसके अंदर हमें जिस भी टैग का यूज करना है उसका नाम लिखा जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों, अभी यह टैग्स आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी नई चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मगर आप धीरे धीरे HTML लैंग्वेज का प्रयोग करने लगेंगे तो यह सब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से HTML के प्रोग्राम्स को बनाने लगेंगे। दोस्तों, HTML लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि HTML लैंग्वेज की कोडिंग हमें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किस सॉफ्टवेयर पर करनी है। तो इसके लिए 3 सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं, जिनका नाम होता है नोटपैड, ब्रैकेट्स और विजुअल स्टूडियो कोड। नोटपैड तो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में पहले से ही अवेलेबल होता है, जहां पर आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि नोटपैड कहां पर है। और विजुअल स्टूडियो कोड और ब्रैकेट्स सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप HTML की केवल बेसिक कोडिंग्स को कर सकते हैं। अगर आप HTML को एडवांस लेवल पर कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया है, जहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आप उसे बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, अब आप शायद समझ गए होंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है और HTML लैंग्वेज की कोडिंग को कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि HTML की कोडिंग कैसे की जाती है और टैग्स का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं आपको सबसे पहले वो 3 सॉफ्टवेयर तो नहीं मगर 2 सॉफ्टवेयर जरूर दिखाना चाहूँगा जिसकी मैंने बात की थी। पहला तो नोटपैड और दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के सर्च बार में सर्च करेंगे नोटपैड। ये देख सकते हैं नोटपैड आ चुका है, जो कि दिखने में
कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिया है, इस पर ओपन पर क्लिक कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए, या दिखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए हैं फाइल का, एडिट का, फॉर्मेट का, व्यू का और हेल्प का। आप जब भी इसमें HTML के प्रोग्राम को बनाएंगे उसके बाद में आपको उसे सेव करना होगा, तो उसे सेव करने के लिए आप Ctrl+S का यूज करेंगे और उसके बाद में आप उसे जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर को चुनेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर हम सेव करेंगे जो भी फाइल होगी, और आप जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो दे देंगे, जैसे फाइल फर्स्ट। और जब भी आप HTML के प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसका नाम लिखने के बाद में आपको उसके बाद में .htm या फिर .html लगाना है, जो कि HTML लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम होता है। अगर आप इसके बिना ही उस फाइल को सेव कर देंगे तो आपकी फाइल टेक्स्ट के रूप में सेव हो जाएगी, ना कि वेब पेज के रूप में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप जब भी किसी न्यू फाइल को बनाते हैं तो उसका नाम लिखने के बाद में आपको उसके बाद में .htm या .html लिखना है, जो कि आपको याद रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद में आप सेव कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पर फाइल 1 आ गया है। अगर आप बिना .html लगाए इसे सेव करते तो यह कुछ टेक्स्ट के तरीके से आता। तो इस फाइल में हमने अभी तो कुछ नहीं लिखा है, हम इस फाइल में पहले कुछ लिख देते हैं, फाइल 1। अब इसे Ctrl+S से फिर से सेव कर देते हैं, जो कि पहले से सेव है इसलिए हमें सिर्फ Ctrl+S दबाना पड़ेगा और यह सेव हो जाएगी। अब मिनिमाइज कर देते हैं इसे। अब इस फाइल को ओपन करते हैं जो कि हमने अभी सेव की है, जो कि HTML फाइल नहीं है मगर यह एक सिंपल नॉर्मल फाइल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल 1 लिखा हुआ है। और हम फिर से नोटपैड को ओपन करेंगे, और आप जब भी नोटपैड में न्यू प्रोग्राम को बनाते हैं तो जैसे आपका पहले से प्रोग्राम इसमें बना हुआ है, अगर आप न्यू प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो आप Ctrl+N करेंगे और फिर से अगर आप न्यू प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसे टाइप करेंगे और फिर से उसे जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही सेव कर देंगे। अब मैं दिखाता हूं आपको कि अगर आप उसमें HTML नहीं लगाते हैं तो आपकी फ़ाइल देखने में कैसी होगी। तो इसका हम नाम दे देते हैं फाइल 2 और इसे फिर से Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम देंगे हम फाइल 2। मगर अब हम इसमें .htm या .html नहीं लगाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि फ़ाइल कैसी दिखती है। तो इसे पहले सेव कर देंगे और यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। अब ये देख सकते हैं सिंपल एक पेज आ रहा है जो कि एक वेबसाइट या वेब पेज के जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और हमने जो लिखा था यह बिल्कुल वैसा ही नोटपैड का पेज है। इसलिए आपको .htm या .html यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नोटपैड में प्रोग्राम को लिखना कैसे है। तो हम सबसे पहले नोटपैड को ऑन करेंगे और Ctrl+N करेंगे न्यू प्रोग्राम के लिए। अब HTML के प्रोग्राम को लिखना है हमें। सबसे पहले मैं आपको टैग्स के बारे में बताता हूँ। तो टैग्स तो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। पहले हम एंगल ब्रैकेट को लगाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में दिया होगा जिसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे। पहले शिफ्ट दबाएंगे फिर उस ब्रैकेट के साइन को दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से शिफ्ट दबाएंगे और इस वाले साइन को दबाएंगे। अब इसके बीच में आएंगे और HTML लिखेंगे। आप HTML लैंग्वेज लिखने के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। आप कैपिटल या स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। इसलिए अगर आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में, इससे उसके प्रोग्राम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसे स्मॉल में ही अभी लिखते हैं। किसी भी HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले HTML टैग का प्रयोग किया जाता है और उसको क्लोज करने के लिए भी HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। क्लोज करने के लिए हम सिर्फ उस टैग में स्लैश लगा देते हैं, जो स्लैश इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। HTML प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी HTML से होगी और क्लोजिंग भी HTML से होगी। इसे ओपनिंग टैग कहते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को HTML का, और इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं, जिसमें हम स्लैश लगाते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में बस इतना ही अंतर होता है कि उसमें स्लैश लगा होता है क्लोजिंग टैग में, और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं लगा होता है। उसके बाद में हम इसमें हेड टैग लगाएंगे जो कि HTML के हेड को शो करता है। हेड को भी ऐसे ही एंगल ब्रैकेट लगा के हम बनाएंगे और इसको क्लोज भी कर देंगे हेड से। अब देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले HTML लिखा है, उसके लास्ट में HTML लिखा है, फिर उसके बाद में हमने हेड लिखा है और HTML के पहले भी हेड लिखा है। आप जो टैग सबसे पहले लगाते हैं उसका यूज आप सबसे लास्ट में करेंगे। फिर उसके बाद में जो टैग लगाते हैं फिर उसी के क्लोजिंग टैग को हम सबसे लास्ट वाले टैग के पहले लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यह कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हेड टैग है अंदर और उसके बाद में ये पूरा HTML है। तो ये इतना पोर्शन है हेड टैग का और ये इतना पोर्शन है। उसके बाद में हम हेड टैग में टाइटल लगाएंगे, क्योंकि टाइटल का प्रयोग हम हेड में करते हैं जो कि ऊपर से होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रोग्राम को सेव करने के बाद में। तो यहाँ पर हम एक टाइटल टैग लगाएंगे, टाइटल। इस टैग को लिखने के लिए आप वैसे ही एंगल ब्रैकेट्स को लगाएंगे और इसको क्लोज भी हम कर देंगे, क्लोजिंग टैग लिख देंगे टाइटल।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टाइटल टैग को भी वैसे ही लिखा है, इतना पोर्शन टाइटल का है, इतना पोर्शन हेड का है और इतना पोर्शन HTML का है। अब टाइटल के अंदर हम लिख देंगे जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं, माई फर्स्ट, या आप जो भी नाम दे सकते हैं जो आपका मन करे, माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट पेज। अब हमने इतना प्रोग्राम लिख लिया। अब यहाँ पर इतना हेड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हेड के बाद में हम एक टैग लगाएंगे बॉडी, और इस बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे बॉडी पर हमारा हेड इतना था, हेड के अंदर हमने एक टाइटल को दिया जो कि टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब हमारा इतना है बॉडी, जिसके अंदर हम जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और ये पूरा है हमारा HTML। तो हम बॉडी के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, माय न्यू पेज। अब जो भी आप बॉडी में लिखेंगे वह आपके पेज पे शो होगा, और जो भी हमने टाइटल में लिखा है वह ऊपर कॉर्नर में टाइटल की जगह पर शो होगा, जो कि पेज का हेड होता है, वेब पेज का। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S दबाएंगे, या आप इसे यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, और Ctrl+S दबा करके आप इसे शॉर्टकट से सेव कर सकते हैं। अब आप इसे जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और इसका नाम दे देंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हम जिस भी फाइल को बनाएंगे उसका नाम दे देंगे। तो फर्स्ट पेज इसका नाम दे देते हैं, फर्स्ट पेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब .htm या .html लिखेंगे। अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो हमारा पेज एक वेब पेज के रूप में नहीं बल्कि एक नॉर्मल पेज के रूप में सेव होगा। तो हम यहाँ पर .html लिखेंगे, जो कि HTML का एक्सटेंशन नेम होता है। अब देख सकते हैं हमने फाइल का नाम लिख दिया है और यहाँ पर .html लिख दिया है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे नोटपैड को, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी हमने पेज बनाया है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और ये देख सकते हैं कि हमने हमारी बॉडी में जो भी लिखा हुआ था माई पेज, माई न्यू पेज, वो यहाँ पर बॉडी में शो हो रहा है। जो इतना पूरा पोर्शन होता है, जो कि आपको वाइट पूरा अभी तो दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, यह पूरा होता है हमारा बॉडी। और जो टाइटल आ रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है, माई फर्स्ट पेज, या इतना हेड होता है वेब पेज का। और जो भी हम टाइटल देते हैं वो यहाँ पर शो होगा, और जितना भी बॉडी का पोर्शन होगा वो सारा यहाँ पर शो होगा, जितना भी पोर्शन हमें वाइट दिखाई दे रहा है। और हमने सिर्फ इसमें अभी लिखा है माई न्यू पेज। तो आप समझ गए होंगे कि आपको हेड टैग और बॉडी टैग और HTML टैग और टाइटल टैग का यूज किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले हमने HTML लिखा है और उसको लास्ट में सबसे क्लोज किया है। ये हमारा पूरा एक वेब पेज है, और यह हमारे वेब पेज की बॉडी है, जो कि हमने बॉडी से स्टार्ट किया है और इसको बॉडी टैग से ही क्लोज किया है। अभी हमने इस वेब पेज में सिंपल HTML टैग का यूज किया है, हेड टैग का यूज किया है और टाइटल टैग का यूज किया है, और फिर उनको क्लोज भी कर दिया है। और उसके बाद में हमने किया है बॉडी टैग का यूज, जो कि पहले आता है हेड और उसके बाद में आती है बॉडी। तो आप समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल वेब पेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसा दिखता है, जो कि मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम बताया था। तो विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसे जा करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप नोटपैड में बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग कोडिंग तो कर सकते हैं, मगर आपको एडवांस लेवल में करना है तो आप इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। या भी बिल्कुल वैसा ही होता है, नोटपैड की तरह हम इसमें कोई भी प्रोग्राम को लिखेंगे, अगर एंगल ब्रैकेट को लगा के HTML लिखेंगे, फिर इसके बाद में भी HTML से इसे क्लोज कर देंगे, बिल्कुल सेम जैसा हमने नोटपैड में किया था। और उसके बाद में हम एक हेड को लिखेंगे। ये हमारा हेड आ गया, और हेड को भी क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में हम हेड के बीच में टाइटल देंगे और टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। अब हम टाइटल दे देंगे माई सेकेंड पेज। ये हमारा इतना हेड पोर्शन आ गया। अब हम हेड के बाद में लिखेंगे बॉडी, जो कि हमें लिखना है एंगल ब्रैकेट के अंदर बॉडी। बॉडी के अंदर हम लिख देंगे माई सेकेंड न्यू पेज। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न से लिखा है जैसा कि हमने नोटपैड में लिखा हुआ है। तरीका दोनों का सेम रहता है, लेकिन इसमें आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या कोडिंग कर सकते हैं, मगर उसमें आप केवल बेसिक लेवल की कर सकते हैं। देख सकते हैं पहले HTML लिखा, उसे क्लोज कर दिया लास्ट में, फिर हेड पोर्शन है इतना जो कि टाइटल है उसके अंदर, और उसके बाद में है बॉडी। अब हम बॉडी में जितना कुछ लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में कुछ लिखना है तो यहाँ पे lorem 20 दबाएंगे तो यहाँ पे अपने आप 20 वर्ड्स आ जाएंगे।
और यहाँ पे लॉरेम फिर से लिखेंगे, लॉरेम LOREM, और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं उसको दबाएंगे, जैसे कि लॉरेम 100, तो यहाँ पे 100 वर्ड आ जाएंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज में बहुत कुछ लिख चुका है। अब हम इसे सेव करते हैं Ctrl+S से। अब हमें जहाँ पर भी सेव करना है उस प्लेस को चुनेंगे और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे, जो भी हमें नाम देना है, न्यू पेज। और सबसे ज़रूरी बात, हम .htm या .html लिख देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे और यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे इसे विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड भी नॉर्मल होता है, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। इसमें भी ऊपर ऑप्शन होते हैं नॉर्मल से, जैसे कि नोटपैड में थे, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प। तब हम इसे मिनिमाइज कर देंगे उस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि हमारा दूसरा पेज आ चुका है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सेकंड पेज आ रहा है, जो कि हमारा टाइटल था, और यहाँ पर हमारा डाटा लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने बॉडी में लिखा था। जो भी हेड था हमारा वो इतना पोर्शन है और बॉडी हमारा नीचे का पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम को कैसे लिखना है और उसे कैसे सेव करना है। अगर आप इस पेज को फिर से उसी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन आएगा। आप इसे विजुअल स्टूडियो कोड पर क्लिक करके फिर से वहाँ पर ओपन कर सकते हैं कोडिंग पोर्शन को अपने। तो आप समझ गए होंगे कि HTML के द्वारा आप कैसे एक बेसिक प्रोग्राम को बना सकते हैं, और HTML टैग और हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग क्या होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी किसे कहते हैं, और आप कैसे एक HTML प्रोग्राम को .htm या .html के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया उसे देख करके आप यह समझ गए होंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है और HTML लैंग्वेज की बेसिक कोडिंग कैसे की जाती है और कहां पर की जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में एक न्यू मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।